हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। कल एक न्यूमेरिकल पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे नीट हो, आपका जेई हो, चाहे आपका सेकेंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे नेट का हो, चाहे सेट का हो, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, पहला सवाल है अपना, 3 ग्राम H2 29 ग्राम O2 से रिएक्शन करके H2O बनाती है। तो सीमांत अभिकर्मक की पहचान करनी है, कौन है और यानी कम किसकी मात्रा पड़ने वाली है, और बनने वाले जल की मात्रा का भी परिकलन अपने को करना है। तो देखो, हाइड्रोजन सबसे पहले अपने को चाहिए बैलेंस रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और H2O बनाती है। बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 से गुणा कर दो, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 से गुणा कर दो, ये बैलेंस इक्वेशन। अब इसके अंदर कौन कितना है, तो इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं, इसका 1 मोल रिएक्शन करता है, और इसके कितने मोल रिएक्शन के बाद मिलते हैं अपने को 2। अपने पास कितना है, 3 ग्राम H2, O2 कितना है 29 ग्राम, और ये बताना है अपने को कि ये कितना बनेगा, H2O कितने ग्राम होगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं, इसके 1 मोल से, तब उसके 2 मोल मिलते हैं। अब अपने पास तो ग्रामों में मात्रा दे रखी है, तो ग्रामों में मात्रा जो दे रखी है उसके मोल बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले H2 के मोल। अब मोल आपको पता है पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो ग्रामों में द्रव्यमान दे रखा है 3 ग्राम। H2 का मोलर द्रव्यमान होता है कितना, ये H2 रहा। इसमें 2 एटम है, एक परमाणु का 1 होता है, तो 2 परमाणुओं का 1 + 1 2 ग्राम। मोलर द्रव्यमान को दर्शाते हैं ग्राम पर मोल के अंदर, यानी 1 मोल का द्रव्यमान। ये H2 है, इसका 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है 2 ग्राम, तो इसको यूँ लिखेंगे 2 ग्राम पर मोल। 3 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.5, और मोल जब ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी प्लस की। ये तो हो गए H2 के मोल। H2 के बाद में निकाल लेते हैं O2 के मोल। अब O2 के मोल निकालने के लिए O2 का ग्रामों में द्रव्यमान दे रखा है अपने को 29 ग्राम। O2 का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो O2 होती है ये, O2 ये होती है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक का परमाणु द्रव्यमान 16 और दूसरे का भी 16, 16 दूनी 32 ग्राम प्रति मोल। तो भाग दे लो इसके अंदर 29 में 32 का, ये 32 29 नहीं जाएगा, 290, तो 32 का 10 बार तो 320 हो जाएगा, और 32 नमा 9 दूनी 18, 9 3 27 रेख 28, 288.9 मोल। ये अपना आ गया O2 के मोल। अब अपन यहाँ से हल करते हैं कि इसके 2 मोल के रिएक्शन के लिए उसका 1 मोल चाहिए, हाइड्रोजन के 2 मोल के रिएक्शन के लिए O2 का 1 मोल, या यूँ कह सकते हैं 1 मोल O2 के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए। तो इतने मोल के लिए कितने चाहिए, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 मोल O2 के लिए आवश्यक H2 के मोल कितने हैं, बराबर 2 मोल। इसको यूँ लिख सकते हैं 1 मोल O2 के लिए आवश्यक H2, कितने मोल H2, 2 मोल H2। अब अपने को इसका इकाई गुणक बना लेना है कि 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो इसको 1 मोल O2
बराबर 2 मोल H2। तो इसका इकाई गुणक क्या बन जाएगा, 1 मोल O2 बटा 2 मोल H2 बराबर 1 भाग दे दो इनके, इसका उसमें दे दो, उसका इसमें दे दो, 2 मोल H2 बटा 1 मोल O2। अब अपने को कितने मोल में चाहिए, अपने को चाहिए O2 के कितने मोल हैं, 0.9 मोल के लिए आवश्यक H2 की कितने मोलों की आवश्यकता होगी। तो H2 के कितने मोल चाहिए, H2 के चाहिए तो ये इकाई गुणक से गुणा कर दो, तो 0.9 मोल O2 के लिए आवश्यक H2 बराबर हो जाएगा 0.9 मोल O2 इंटू 2 मोल H2 बटा 1 मोल O2। O2 से O2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1.8 मोल आ जाएगा, यानी 0.9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.8 मोल H2। अपने पास H2 के मोल कितने हैं, 1.5, चाहिए कितने, 1.8, 1.5 मोल है अपने पास, आवश्यक कितने हैं, 1.8 मोल। अब 1.8 मोल आवश्यक है 1.5, इसका मतलब कम पड़ेगा हाइड्रोजन, सीमांत अभिकर्मक कौन हो जाएगा, H2 हो जाएगा। आवश्यक है 1.8, मौजूद है 1.5 मोल, तो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा H2। तो ये तो बात हुई सीमांत अभिकर्मक की। अब वो आगे क्या कह रहा है, बनने वाले H2O की मात्रा का परिकलन कीजिए। तो जो सीमांत अभिकर्मक होगा उसी से H2O की मात्रा बनेगी, तो हाइड्रोजन कितना है वो निर्धारित करेगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन देता है 2 मोल जल, 2 मोल H2 बराबर देता है 2 मोल H2O। तो इसका इकाई गुणक बना लो, 2 मोल H2 बटा 2 मोल H2O बराबर 1 बराबर 2 मोल H2O बटा 1 मोल 2 मोल H2। अब इससे अपने को क्या मिलेगा, अब अपने इससे उसकी मात्रा आ जाएगी, किसकी, जल की। अपने पास जल कितना बनेगा, तो 1 मोल H2 2 मोल H2 देता है 2 मोल H2O। तो अपने पास जल के कितने मोल हैं, देखो ये रहे H2 के कितने मोल हैं, 1.5 मोल। तो H2 के 1.5 मोल हैं, 2 मोल से 2 मोल जल बनता है, तो 1.5 मोल से 1.5 मोल H2 से प्राप्त H2O बराबर हो जाएगा कितना, 1.5 मोल H2 इंटू जिसके अंदर H2O ऊपर है वो गुणा कर दो उस इकाई गुणक से, 2 मोल H2O बटा 2 मोल H2। H2 से H2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1.5 मोल H2 से प्राप्त H2O कितना हो जाएगा, 1.5 मोल H2O, 1.5 मोल H2O। अब 1.5 मोल H2O का मतलब हो गया, H2O के मोल जो हैं उसको क्या कर दो, H2O के मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो, और H2O का मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल, यानी H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन का 18 ग्राम हो गया। तो 18 का
1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 से गुणा कर दो 27 ग्राम, और ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, 27 ग्राम आ जाएगा। 27 ग्राम अपने को क्या मिलेगा, जल मिलेगा इस रिएक्शन से। तो ये बात हुई 3 ग्राम H2 और 29 ग्राम की O2 की क्रिया से अपने को कितना H2O मिलेगा और सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। ये तो बात हुई इसकी। दूसरा सवाल देखते हैं। $50 ग्राम N2 8 ग्राम H2 को मिलाकर के NH3 बनाया गया। सीमांत अभिकर्मक बताना है और NH3 की मात्रा का परिकलन करना है। 50 ग्राम N2, तो पहले रिएक्शन लिखो N2 प्लस 3H2 सीधी बैलेंस इक्वेशन और 2NH3। N2 1 मोल, यहाँ आगे 1 से गुणा है, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल। ऐसा एग्जाम्पल कल भी पिछली क्लास में हल कर चुके हैं। 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन करके 2 मोल बनाती है। हैं कितने इसके अपने क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने को 50 ग्राम N2 है, 8 ग्राम H2 है। इसके बताने आपको ग्राम कितने बनेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो पहले इनके मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका 1 मोल उसके 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल NH3 बनाते हैं। तो 50 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो कितनी मात्रा बनेगी, तो N2 के मोल, N2 के मोल बराबर N2 का ग्रामों में द्रव्यमान 50 ग्राम, N2 का मोलर द्रव्यमान, N2 के 1 मोल में 2 परमाणु होते हैं नाइट्रोजन के, 1 का परमाणु द्रव्यमान 14, 2 का 28, और मोलर द्रव्यमान को लेते हैं ग्राम प्रति मोल में। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर आ जाएगा 50/28, भाग दे दो। 28 का भाग एक बार जाएगा, 28 एकम 28, कितने बच गए 22 तो 4 बार जाएगा, 1.4 मोल। ठीक, फिर अपने N2 के बाद H2 के मोल निकाल लो। H2 के मोल निकालने के लिए कितने ग्राम है, 8 ग्राम, और इसके अंदर H2 के मोलर द्रव्यमान का क्या दे दो, भाग दे दो। तो H2 का मोलर द्रव्यमान होता है 2 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 8 में भाग दोगे 4 का, तो 4 मोल आ जाएंगे। इसके तो 4 मोल हैं अपने पास और इसके 1.4 मोल हैं। इसके 1 मोल के लिए उसके 3 मोल चाहिए, तो इसके 4 मोलों के लिए ये कितना चाहिए, या फिर इसके 1.4 मोलों के लिए कितना चाहिए। एक मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1.4 मोल के लिए सीधा भी निकाल सकते हो, 1.4 मोल के गुणा कर दो 4.2 मोल चाहिए। तो यूं लिख सकता हूं क्या मैं, N2 के 1 मोल बराबर कितने मोल H2, 3 मोल H2। इकाई गुणक बन जाएगा N2 का 1 मोल बटा 3 मोल H2, 1 मोल N2 बटा 3 मोल H2 बराबर 1 बराबर 3 मोल H2 बटा 1 मोल N2। अब अपने को क्या चाहिए, अब इसका ले लेते हैं इससे कि अपने को 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो 1.4 मोल N2 के लिए कितनी H2 चाहिए, तो 1.4 मोल N2 के लिए आवश्यक H2 बराबर हो जाएगा 1.4 मोल
N2 इंटू उस इकाई गुणक से गुणा कर दो जिसमें आवश्यक क्या है H2, तो H2 ऊपर आना चाहिए। N2 से N2 कैंसिल हो जाना, 3 मोल H2 बटा 1 मोल N2, N2 से N2 मोल N2 से मोल N2 कैंसिल, तो 1.4 मोल N2 के लिए आवश्यक H2 हो जाएगी कितनी 1.4 इंटू 3 मोल H2, यानी 4.2 मोल H2 चाहिए अपने को। भाई 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1.4 मोल के लिए कितना चाहिए, तो उसका 3 गुना चाहिए, 1 का 3 गुना चाहिए इसको। 1 मोल है तो 3 मोल चाहिए, यानी 100 ग्राम है तो 300 ग्राम H2 चाहिए, तो 1.4 मोल है तो 1.4 को 3 से गुणा कर दो, 4.2 मोल H2 चाहिए। अब H2 अपने पास है कितनी, अपने पास H2 है 4 मोल, यहाँ कितनी चाहिए 4.2। इसका मतलब सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया, चाहिए तो अपने को 4.2 है, कितनी है अपने पास 4 मोल ही, तो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा H2। अब अपने को वो कह रहा है कि बनने वाली NH3 की मात्रा का परिकलन, तो NH3 की मात्रा का परिकलन सीमांत अभिकर्मक निर्धारित करेगा कि NH3 कितना बनेगा, क्योंकि कम ये पड़ गया है। तो इस रिएक्शन को देख के अपन ये कह सकते हैं कि 3 मोल H2 से 2 मोल अमोनिया बनती है, 3 मोल H2, सीधा ही अब मैं इकाई गुणक बना रहा हूँ, 3 मोल H2 2 मोल NH3 बटा 2 मोल NH3 बराबर 1 बराबर 2 मोल NH3 बराबर 3 मोल H2। अब अपने को कितने में चाहिए, सीमांत अभिकर्मक है H2, तो 3 मोल H2 से अपने को 2 मोल अमोनिया बनती है, प्राप्त होती है, तो 4.2 मोल H2 से कितना बनेगा, 4 मोल से कितना बनेगा, 4 मोल है कितना अपने पास, 4 मोल H2 से निर्मित NH3 के मोल, क्योंकि है 4.0 मोल और चाहिए 4.2 मोल, तो 4.0 मोल अपने पास है, तो 4 मोल से निर्मित NH3 के मोल बराबर 4 मोल H2 इंटू अमोनिया चाहिए ना, तो अमोनिया वाला जिसमें ऊपर है वो ले लो, 2 मोल NH3 बटा 3 मोल H2, जो कटते हैं उनको काट दो, तो मोल H2 से मोल H2 कैंसिल, 8/3 आ जाएगा बराबर 8/3 मोल क्या आ जाएगा NH3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 बच गए, 6 3 18, 2.6 मोल NH3 बनेगी, 2.6 मोल NH3। अब इसके ग्रामों में द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो NH3 के मोलर द्रव्यमान से 2.6 इंटू NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 17, N का 14 और 3 हाइड्रोजन 17 ग्राम होते हैं 1 मोल में, तो 2.6 इंटू 17 ग्राम प्रति मोल से गुणा कर दो, ये 2.6 क्या है मोल, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 17 को क्या कर दो 2.6 से गुणा कर दो, इतने ग्राम अपने को क्या मिल जाएगी, अमोनिया प्राप्त होगी।